नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आयुष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल, जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपके दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा साइंस का, तो उसमें एक या दो सवाल न्यूमेरिकल से आते ही आते हैं, चाहे वो आपके लेंस वाला हो या दर्पण वाला पार्ट हो या फिर विद्युत धारा वाला पार्ट हो। ठीक है, तो दोस्तों उसमें हम जो पहला सवाल लेके आए हैं ये आपका है लेंस वाले सवाल पास से है। तो इसमें कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट की में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो हमें क्या है, जो कांच में जो प्रवेश करेगा तो हमें उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या है? पर सेकेंड है। तो हमें कांच में जो है प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखो दोस्तों सोल्यूशन में क्या करेंगे। सोल्यूशन में ठीक, यहां पे आपको दिया है 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ANG बराबर हो गया आपका 1.50। ठीक, ये हो गया अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो गया आपका। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, अब आपको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल ये आपको ज्ञात करनी है। आपको एएनजी का मतलब हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होगी और कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है इस न्यूमेरिकल के अनुसार। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, एएनजी का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, ये हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एएनजी का मतलब क्या हो गया? 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक ठीक, ये हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, सिर्फ मान रख दी इस फार्मूले में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब कैंची गुणा कर दो। कैंची गुणा से हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक, ये हो गया इतना। अब देखो दोस्तों 1.5 मतलब हो गया 1.5 हो गया। 1.5 के अंदर 3 को भाग देंगे तो कितना चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगी आपकी कांच में प्रकाश की चाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दर्पण वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से कोई बिंब का मतलब होता है वस्तु।
क्या होता है, जो वस्तु होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब हो गया वो दर्पण के आगे रखा है या पीछे रखा है। प्रकृति की मतलब सीधा है, उल्टा है, या वास्तविक है, या आभासी है, ये आपको बताना है। स्थिति यानी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम पहले हमें इसमें क्या करना है, सोल्यूशन में देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एफ बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों 15 सेंटीमीटर प्लस को होगा या माइनस को होगा। हमेशा दोस्तों याद रखो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, ठीक है। और क्या है, बिंब रखा है, बिंब 10 सेंटीमीटर, बिंब का मतलब यानी वस्तु रखी है, तो वस्तु की हो गई u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया इतना, यानी u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी होगी -10। प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब हो गया b बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक। ये तो हो गया। तो हम सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से मतलब हो गया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक। यहां पे हम क्या कर देंगे, अब सीधे सीधे इस फार्मूले में यानी इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, एफ बी और यू के मान रखेंगे, एफ और यू के मान रख देंगे, तब तो अपने आप क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एफ का मान कितना है 1/15 प्लस 1/b हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/-10, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो यहां से 1/15 बराबर 1/b। अब देखो ये जो माइनस है इस प्लस वाले से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/10। तो 1/b बराबर, अब हम दोनों दोस्तों क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर से जो -1/10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15 और प्लस के 1/10 हो जाए। b 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 10 का क्या लोगे, लासा ले लोगे, क्या एलसीएम लेके हम हल करेंगे, तो इसका लासा आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, और 10 तिया 30 हो जाएगा। तो 1/b बराबर हो जाएगा 5/30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब दोस्तों b को हम ऊपर ले जाएंगे तो 6 भी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा आया, प्लस में आया, तो प्लस में आने का मतलब क्या, दर्पण के पीछे स्थित होगा। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब कहां पे स्थित होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित होगा, ठीक। अब यही जो इसमें जो प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो प्लस रख भी दो, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा और आभासी, यहां पे लिख देंगे सीधा और आभासी होगा। ये था आपका दोस्तों दर्पण वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये लेंस की क्षमता से लिया गया सवाल है। इसमें कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। कितने, 2 डायोप्टर। तो यहां से हम लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर -2 डायोप्टर, ठीक। इतना है आपको दिया है, सिर्फ इतना दिया है, आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी क्या होती है, यानी फोकस दूरी आप ऐसे देखो,
फोकस दूरी यानी एफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये भी आपको बताना है कि किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ये भी आपको बताना है। देखो तो यहां से फोकस दूरी बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1 लेंस की क्षमता, ये हो जाएगा, सूत्र हो जाता है दोस्तों। रख दो इसका मान 1 लेंस की क्षमता कितनी, -2, ठीक। अब इसमें डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर, क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, ये हो जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ये किस प्रकार का लेंस है, फोकस दूरी किस में आई, माइनस में, तो माइनस किस में होता है, अवतल लेंस में होता है ना। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो आपका जो लेंस हो जाएगा वो कौन से प्रकार का हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। यानी जो लेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी किसमें है, माइनस में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दर्पण नामक चैप्टर से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वो दर्पण के आगे है या पीछे, और प्रकृति, वो सभी केवल स्थिति की गणना कीजिए। इसमें कह रहा है, प्रकृति नहीं पूछ रहा है ना। तो पहले हम दोस्तों ऐसे सवालों को जब भी करेंगे तो हमेशा याद रखो, पहले हम सवाल को सही से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। जब तक आप सवाल को समझ नहीं पाओगे तब तक आप सवाल को नहीं कर पाओगे। तो हम पहले आराम से उसे पढ़ के समझते सवाल क्या क्या रहा है। अब देखो यही इसी सवाल को ले लो, वो कह रहा 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का मतलब हो गया इसमें जो फोकस दूरी है वो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा एफ बराबर -32 सेंटीमीटर, ठीक। इतना समझ गए। क्यों, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किसकी होती है, माइनस की होती है। उत्तल दर्पण में वो हमेशा प्लस की होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की होती है, बाद बाकी दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये दोनों क्या होती है, माइनस में होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, दूरी के सामने एक वस्तु 16 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगी, वस्तु की दूरी जो हो जाती है वो हम किससे यूज करते हैं, यू से। तो ये भी कितनी हो जाएगी, -16 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का मतलब क्या है, हमें डी निकालना है, यूज करना है। तो हम यहां से लिख देंगे सूत्र से, सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u, ठीक। अब इस सूत्र में हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। 1/f का मतलब 1/-32 बराबर 1/b का मतलब क्या हो जाए, 1/-16 प्लस नहीं सॉरी 1/b, यानी हमें तो b निकालना है ना, और प्लस के 1/-16, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -132 बराबर 1/b, ये हो जाएगा -1/16। क्यों, ये वाला माइनस इस वाले प्लस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो हो जाएगी माइनस। अब 16 को हम -1/16 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b बराबर हो जाएगा -1/32 और प्लस की हो जाएंगे 16, ठीक। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 32 से कम 32 चले जाएंगे, एक बार गया तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 16 दूनी 32, दो बार गया, दो में से माइनस का एक चला गया तो कितने बचेंगे, एक बचेगा, तो 1/32 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब b का मान किस में आया, प्लस में आ गया। जब प्लस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा,
तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है एक अवतल दर्पण है, क्या है, एक अवतल दर्पण है कि वक्रता त्रिज्या कितनी 60 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर, ये जो 45 सेंटीमीटर है ये दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, यू हो गया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी हमें बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है आर दिया है, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक, इतना दिया, यानी आर बराबर कितना दिया था, कोई वस्तु दर्पण से 45, इसका मतलब वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो क्या हो जाएगी, u बराबर हो जाएगा माइनस के 45 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा दूरी हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, b ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों हम b तब ज्ञात करते हैं जब f और u हमें पता होता है, तो हम b तो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको u पता है ना कि f पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ज्ञात करेंगे। और f कैसे ज्ञात करेंगे, f वो होता है, वो वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, आधा होता है, यानी फोकस दूरी होता है, ये संबंध होता है। फोकस दूरी f बराबर r बटे 2, यानी 60 बटे 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो दोस्तों आपका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ली जाती है, तो इसलिए हम जबरदस्ती इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब क्या इसमें मार्क दो, 1/f का मतलब क्या हो जाएगा, 1/30 बराबर माइनस किया ना, तो माइनस के 1/30, वो फिर 1/b हमें ज्ञात करना है, b हो जाएगा। और 1/u का मतलब हो जाएगा माइनस के 45, तो माइनस 1/45। ये तो समझ ही गए होगे, जो यहाँ का जो माइनस होगा वो इस प्लस से गुणा करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब 45 को हम किधर ले आए, इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 1/30 और प्लस के 1/45, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 1/b बराबर 30 और 45 का लासा आ जाएगा 90, 30 90, ये हो जाएंगे माइनस 30, ये हो जाएगा 45 दूनी 90, तो ये हो जाएंगे 2। तो 1/b बराबर हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2, तो ये जाएगा माइनस का 1/90, तो यहां से हो जाएगा b बराबर माइनस के 90 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु यानी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर होगा, और ये आ गया माइनस, माइनस का आने का मतलब हो गया वो दर्पण के सामने होगा, अगर प्लस आता तो दर्पण के पीछे होता। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दर्पण के सामने, ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि